हेलो एवरीवन। एक फेमिनिन से क्वेश्चन आया है और मुझे लगा कि ये बात करनी चाहिए, लोगों के बीच में इस कॉन्सेप्ट को लाना चाहिए जिससे क्लैरिटी आएगी। ठीक है। और वो है ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर, ट्विन फ्लेम्स के लाइफ को लेकर। तो ट्विन फ्लेम में एक काउंसलिंग के टाइम पे एक फेमिनिन को मैंने पूछा कि आप क्यों ऐसा लगता है कि आप जर्नी में हो, क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप डीएफ हो करके। तो उन्होंने बोला कि सर मेरी बचपन से ही लाइफ अच्छी नहीं रही है। मुझे लगता है ये भी एक साइन है। और दूसरा मेरा साइन है, मेरी जो मैरिज लाइफ है ना, जब से मैंने शादी किया है सर 15 साल हो गए हैं अभी तक। ठीक है, मुझे बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन मैं कभी कनेक्ट नहीं हो पाई अपने हस्बैंड से। ना कभी इमोशनल लेवल पे, ना कभी प्यार, ना कभी मोहब्बत का, ना कभी रोमांस, ना कभी फिज़िकल लेवल पे। तो ये भी एक साइन है सर। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं जैसा वीडियो सुनती हूँ अक्सर, तो लगता है कि मुझे ये दो मेरे एक साइन है जो मुझे ये साबित करते हैं कि मैं जर्नी में हूँ करके। ठीक है। तो आज इस चीज़ को आज क्लियरली बात करेंगे। क्या सिर्फ ट्विन फ्लेम्स में ही डिवोर्स होते हैं? ट्विन फ्लेम्स जो अपने मैरिज में चाहे वो जैसा वो आप कार्मिक बुलाते हैं, उनको कार्मिक हस्बैंड, कार्मिक वाइफ बुलाते हैं, कार्मिक पार्टनर बुलाते हैं हम लोग, क्या उनमें ही डिवोर्स होते हैं, उनमें ही झगड़े होते हैं, उनमें ही डोमेस्टिक वायलेंसेस होते हैं, उनमें ही सेपरेशन होता है? क्या ये दूसरी चीज़ें नहीं होती? ठीक है। क्या ये सही है कि ये दो साइन है मेरे पास, तो ये साइन मुझे साबित करते हैं कि मैं जर्नी में हूँ? कितनी हद तक ये सही है चीज़ है? ठीक है। हम बात करते हैं, बहुत प्रैक्टिकली बात करते हैं। आज मैं कुछ सेशंस जो मैं लेता हूँ, जो रिलेशनशिप के बेस पर, रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है। तो उस सेशंस के एक्सपीरियंस जो है मेरा, वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ। ठीक है। आउट ऑफ 100, अगर 100 का परसेंटेज लेके हम बात करें, तो कितने लोग, मैं ये ट्विन फ्लेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरली मैं कपल्स की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल वर्ल्ड। ठीक है। 100% हम ले ले, 100% में कितने कपल्स एक्चुअली अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश है? कितने? 80% से भी ज़्यादा लोग अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है। ठीक है। उसमें दो टाइप की मैरिज है, एक अरेंज मैरिज भी है और उसमें लव मैरिज है भी है। यानी कि जो लव मैरिज है वो भी है लोगों की, वो भी शादी के बाद अपने स्पाउस के साथ एक्चुअली खुश नहीं है, कंप्लीट नहीं है। ठीक है। ये क्यों होता है, ये हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे और इनका आंसर ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। और भी एक दो तीन क्वेश्चन मुझे पूछा है, उसका क्वेश्चन का आंसर भी मैं दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्लिप मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। और एक क्लिप मुझे अप्रिसिएशन क्लिप आया है। ठीक है। तो मैं ऐड कर रहा हूँ ये चीज़ें, जिससे लोगों को एक मोटिवेशन मिले। और लोगों को एक क्लिप ऐड करने की एक मकसद है, वह लोगों को पता चलना चाहिए कि हम इस दर्द से, पेन से निकलते हैं। बहुत से लोग ये कंफर्म कर लेते हैं अपने आप में, क्लाइम कर लेते हैं चीज़ें कि यार इससे तो मैं बाहर ही नहीं निकल पाऊँगी, ये तो पेन मेरे मरते दम तक रहेगा, आखिरी सांस तक रहेगा, इससे तो मैं बाहर ही नहीं निकल पाऊँगी। एक होप लोगों में देता है यार, लोग इसके ऊपर बात करो। मैं एक्चुअली मेरा ये मकसद है क्लिप ऐड करने का, अप्रिसिएशन क्लिप, कि लोग खुल के आके बात करें, चीज़ों को शेयर करें, एक्सपीरियंस जो कर रहे हो। ठीक है। तो खुल के बात करने से, कम्युनिकेशन बिल्ड करने से ये चीज़ें क्लियर हो सकती है, क्लैरिटी आएगी, विजडम आएगा, नॉलेज आएगा। अब इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। ठीक है। तो ये कभी ऐसा ना बोले अपने आप से, जब हम अक्सर है ना, सब में गलत चीज़ जो हम करते हैं, हम अपने बारे में खुद, हम अपने बारे में नेगेटिव बात करते हैं। जब भी हम तन्हाई में रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो बहुत हम सेल्फ टॉक करते हैं, अपने आप से सेल्फ टॉक करते हैं। और उस टाइम पे ज़्यादातर मैंने देखा लोग अपने बारे में बहुत नेगेटिव बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है यार कौन सुन रहा है, मैं तो सेल्फ टॉक कर रही हूँ, मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। अब एक चीज़ भूल रहे हो, माइंड के दो लेवल होते हैं, एक कॉन्शियस लेवल, एक सबकॉन्शियस लेवल। जो चीज़ें भी आप बात कर रहे हो आपका माइंड सुन रहा है। और माइंड क्या है ये समझो पहले। माइंड आप एक इडियट भी बोल सकते हो, एक इनोसेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि माइंड को पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो भी चीज़ें पता नहीं होती। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आप अपलोड करते हो अपने दिमाग में, माइंड में, वो डाउनलोड होता है। यानी कि वो थॉट्स और उसकी बिलीफ के प्रोसेस पैटर्न में बन के वो आउटपुट निकलता है उसका। ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, आप अपने बारे में बात कर रहे हो या किसी और के बारे में बात कर रहे हो, सेल्फ टॉक कर रहे हो अपने अंदर अंदर, हमेशा अच्छी बातें कीजिए, चाहे वो अपने बारे में हो या दूसरों के बारे में हो।
हमेशा अप्रिशिएट कीजिए अपने आप को, जैसे भी हो आप, ठीक है। ये लोगों में अक्सर प्रॉब्लम दिखी है, वो है सेल्फ इन्फीरियरिटी, ठीक है। सेल्फ इन्फीरियरिटी होती है, उसका मतलब ये है अपने बारे में गलत बोलना, अपने बारे में नेगेटिव बातें करना, अपने बारे में या दूसरों के बारे में। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंट लेवल पे लो करती है, सेल्फ एस्टीम लेवल पे लो करती है, इमोशनली आपको डाउन करती है, ठीक है। ये गलती कभी ना करना है, आपको कभी भी नहीं करना है। तो ये जो क्लिप ऐड किया है कि लोग आए, बाहर निकले, बात करें और इससे बाहर निकल सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँ कि हज़ारों लोगों को मैंने निकाला है बाहर से, हज़ारों लोगों को मैंने बाहर निकाल दिया ऑलरेडी। ये जर्नी से बाहर तो नहीं निकल, जर्नी में ही है वो, लेकिन वो बैलेंस है, वो पेन, वो सफ़रिंग, वो क्रेविंग, वो क्या बोलते हैं ना, क्रेविंग होती है यार, वो मीटिंग वेटिंग मिसिंग एनर्जी होती है, इन सारी चीज़ों से मैंने निकाला है भाई। लाइफ प्रूफ है मेरे पास, मैंने कितने हज़ारों लोगों को निकाला, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब तक मेरी सांसें हैं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, और भी कई सारे हज़ारों लाखों लोगों को निकालूंगा। यही मेरा काम है, यही मेरा मकसद है वीडियो बनाने का, चैनल खोलने का, ठीक है। तो कई सारों को निकाला है मैंने, ठीक है। आप भी निकलोगे, ये मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज, आपको भी निकालूंगा। मेरे से जो भी लोग कनेक्टेड है, मेरे व्हाट्सअप में लगभग कई सारे लोग कनेक्टेड है। व्हाट्सअप में मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन व्हाट्सअप से नंबर से कनेक्टेड है, कई सारे लोग कनेक्टेड है, और कई सारे लोगों को मैंने निकाला है इस सब चीज़ों से बाहर। आप भी निकलोगे, मेरा चैलेंज 100%, ठीक है। तो खुल के बाहर निकलिए, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपना, क्लैरिटी लाइए, विजडम नॉलेज हासिल कीजिए और इससे बाहर निकले। यही एक पर्पज़ है क्लिप ऐड करने का। चलिए क्लिप सुनिए, उसके बाद इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं अपना काउंसलिंग एक्सपीरियंस जो मैंने शिवगत जी के साथ ली थी वो आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ये काउंसलिंग सेशन ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन के लिए ही लिया था। अ, मुझे मतलब मैं कुछ काफ़ी दिनों से काफ़ी पेन में थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ये हो रहा है। और उसके उसी दौरान मुझे यूट्यूब में बहुत सारे मैंने ट्विन फ्लेम्स के वीडियो देखे जो मुझे और भी पेन में लेकर आए कि डी अब हम डीएफ हैं तो हमें इनर वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपका डीएम अवेकन होगा। मतलब ऐसे सारे बहुत सारे वीडियोस, काफ़ी वीडियोस देखे। तो उस उसकी वजह से मैं और ज़्यादा ही पेन पे चली गई और समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ पे मुझे लेके जा रहा है। तो देन मैंने सोचा बस आई वांट टू जस्ट कम आउट ऑफ दिस। तो आई जस्ट सरेंडर्ड, मतलब मैंने भगवान को छोड़ दिया कि भगवान मुझे कोई तो एक रास्ता दिखाओ, मतलब इन सब से कैसे आओ। जिसके लिए मैं इतना सोच रही हूँ उसका कोई मतलब नहीं था इतना फीलिंग्स, बट मैं ही ज़्यादा अपने इमोशनल लेवल पे वो पर्सन को सोच रही थी। तो ऐसे ही जैसे ट्विन फ्लेम के वीडियोस आ रहे थे वैसे ही शिवगत जी के भी वीडियो आ गए। तो मैंने उनका कोई ही वीडियो नहीं देखा था, मतलब उसमें जस्ट वो काउंसलिंग उनका लिखा हुआ आ रहा था। तो मैंने एक वीडियो देखा उनका और मैं बस श्योर हो गई मैं इनसे काउंसलिंग लूँगी और कंफर्म करूँगी कि वेदर ही इज़ माय ट्विन फ्लेम और नॉट। देन दैट वुड बी माय फाइनल कॉल। तो मैंने वैसे मैसेज किया और मेरा कॉल बुक हुआ। तो जब मैंने काउंसलिंग ली शिवगत जी का, तो तब मुझे वो बहुत मतलब एक्सेप्टेंस में आया कि हाँ यही सही है और मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हूँ और ये सारा कुछ चल रहा था मेरे माइंड में, इट वाज बिकॉज ऑफ इमोशनल अटैचमेंट। तो मेरा सबसे यही कहना है कि हम अपने कभी कभी ऐसा होता है कि सेल्फ क्रिएटेड थॉट में इतने डीपली चले जाते हैं और ज़्यादा पेन क्रिएट करते हैं। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम किसी से गाइडेंस लें, काउंसलिंग करवाएं, ताकि ये पेन की वजह से हम अपनी और एनर्जीज ना वेस्ट करें। और एक मतलब लाइफ का एक अदर पार्ट होता है, एस्पेक्ट्स होता है, वहाँ पे हम लोग इग्नोर कर देते हैं एक ही पर्सन के पीछे हम टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करके। तो मुझे ये सेशन से काफ़ी रिलीफ मिला। नो डाउट वो पर्सन की याद नहीं आती है कम्प्लीटली, ऐसा नहीं है, आती है बट पहले जितना पेन नहीं करता है। और शिवगत जी का ऐसा है कि आई वुड से कि इट इज़ नॉट ओनली ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन, मतलब उनका एक रिसर्च बेस्ड स्टडी होता है। वो कुछ ऐसे
रैंडम वे में कुछ बोलते नहीं हैं। जब वो खुद कंफर्म होते हैं कोई चीज़ को लेके तभी वह हमें बताते हैं। और मेरा सबसे यही गुजारिश है कि आप भी मतलब अगर ये चीज़ में फंसे हुए हो या पेन से जा रहे हो तो आप काउंसलिंग करवा लीजिए। और ये जो अपना सेल्फ क्रिएटेड एक केज होता है जिसमें हम खुद ही बनाते हैं, खुद ही फंसते जाते हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, ताकि वंस यू कम आउट ऑफ दिस ना, यू फील सो पीसफुल इन माइंड एंड ऐसा लगोगे कि कुछ तो मतलब हल्का हो गया माइंड से, मतलब यू विल फील सो लाइट इन माइंड। और मुझे तो ऐसा लगा, मतलब मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ऐसा रहा जैसे रामायण में एक स्टोरी आती है जब हनुमान जी को ये क्रॉस करना होता है, श्रीलंका जाना होता है, तो उनको अपनी पावर्स नहीं पता होती है। तो तभी जामवन जी ने उन्हें याद दिलाया कि आपके अंदर ये पावर्स हैं। तो मैं सेम उसको रिलेट कर पाती हूँ शिवगत जी के साथ कि हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमारी सोल की क्या पावर है, बिकॉज वी आर सो अटैच टू सम पर्सन, और हम अपने सोल से डिस्कनेक्ट होते हैं। तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। हमें अपनी वैल्यू करना है, पहले सेल्फ वर्थ को जानना है, सेल्फ लव को जानना है। मैंने उन काफ़ी वीडियोस काउंसलिंग राउंड के बाद सुने शिवगत जी का, तो काफ़ी विजडम भरा हुआ है उनके यूट्यूब चैनल में भी। और आई वुड से मेरा जो सेल्फ डिस्कवरी का पाथ है वो मैंने काउंसलिंग कॉल के बाद मैंने स्टार्ट किया है, एंड आई एम एन्जॉइंग इट। ये बहुत ही अच्छी जर्नी है। पहले जैसा पेन अभी नहीं रहा, मैं खुश रहती हूँ और मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहती हूँ। मतलब पहले ऐसा नहीं था कि पहले पास्ट थॉट में ही रहती थी कि क्यों नहीं है वो पर्सन मेरे लाइफ में, बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। बट अभी कैसे ना एक साइंटिफिक बेस आपको मिल जाता है, तो आप खुद ही वर्क करने लगते हो, खुद बाहर निकलते हो उससे। और एट द एंड हमें खुद को ही काम करना है, और हमें कोई ऐसा गाइडर मिले जो हमें इस रास्ते से निकलने के में मदद करे, तो इससे बड़ी बात तो और कुछ है ही नहीं। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस। एंड मैं सबसे यही गुजारिश करूँगी कि आप मतलब डरिए मत और बेफिक्र रहिए और अपना काउंसलिंग बुक कीजिए, और ट्विन फ्लेम में है या नहीं कंफर्म कर लीजिए। अगर है तो भी आपको रास्ता मिलेगा, अगर नहीं है तो भी आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा। थैंक यू एवरीवन। चलिए अब बहुत प्रैक्टिकली बात करते हैं। एक काउंसलिंग लेवल पे मैं जो रिलेशनशिप काउंसलिंग भी मैंने बहुत लिया है उसके लेवल पे मैं बात करता हूँ। जैसे कहा मैंने, आउट ऑफ 100 80% से भी ज़्यादा जो मैरिड कपल्स हैं वो अनहैप्पी है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। भाई बहुत से फेमिनियंस की कंप्लेंट होती है, मैं काउंसलिंग जब लेता हूँ तो बहुत से फेमिनियन कंप्लेंट करती है कि मेरे हस्बैंड शादी के नए नए में बहुत मेरे से प्यार करते थे, मेरे लिए हर अच्छी चीज़ करते थे, यानी कि हर वो चीज़ करते थे जो जिससे मैं खुश होती हूँ। ठीक है, लेकिन पता नहीं जैसे जैसा वक्त गुजरा मेरे हस्बैंड बहुत चेंज हो गए। अब वो उतना प्यार नहीं करते, उतने केयरिंग नहीं दिखाते मेरी तरफ, उतना अफेक्शन नहीं दिखाते। तो क्या ये इंटरेस्ट कम हो जाता है हमें अपने हमारे पार्टनर को लेकर। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई हस्बैंड है या वाइफ है वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं बाहर किसी और के साथ रिलेशनशिप में, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसका एक्चुअली रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। ये गलत फहमी हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमारी इंडियन सोसाइटी में बात करें ज़्यादातर, ठीक है, इंडियन सोसाइटी में हम बात करें तो हम एक चीज़ देखते हैं कि वो है फिज़िकल मैच्योरिटी। जब हमारे अंदर फिज़िकल मैच्योरिटी होती है, जैसा हम कहते हैं भाई लड़की 18 साल की होनी चाहिए और लड़का 21 साल का होना चाहिए, 21-22 साल का, यानी कि फ़िज़िकल मैच्योरिटी। एक जब फिज़िकल मैच्योरिटी होती है तो उसको शादी कर लेना चाहिए। ठीक है, ये सब में बड़ी गलती करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर फिज़िकल मैच्योरिटी आती है शादी को लेकर, लेकिन मेंटल मैच्योरिटी नहीं होती, यानी कि हम मैच्योर नहीं होते मेंटली, साइकोलॉजिकली हम मैच्योर नहीं होते। यानी कि एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता कि हमें कैसा पार्टनर चाहिए। भाई हर इंसान की एक केमिस्ट्री जमना चाहिए, एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री होनी चाहिए, एक इमोशनल लेवल सेम लेवल होना चाहिए, एक थॉट्स होना चाहिए, एक बिलीव होना चाहिए, मतलब सेम लेवल का। तो कई सारी चीज़ें होती है पार्टनर के बीच में, चाहे उनका नेचर हो, बिहेवियर हो, भाई उनका एटीट्यूड हो, कई सारी चीज़ें, लाइक्स हो, उनके डिसलाइक्स हो, उनके प्रॉस्पेक्टिव हो सोचने का, लाइफ को देखने का, सिचुएशन को देखने का नज़रिया, ये को कई सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मैच करना बहुत ज़रूरी होता है।
हमारे इंडियन सोसाइटी में कहो या अक्सर देखा जाए तो दुनिया में कहो कि भाई हमारे पेरेंट्स जो होते हैं भाई हमारे लिए चूज़ करते हैं लाइफ पार्टनर, और हमें लेके जाते हैं, दिखाते हैं, देख बेटा ये लड़की है, देख बेटा ये लड़का है, तू देख ले। हम क्या करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, इनफैक्ट फिजिकल लेवल पे देखते हैं। हाँ भाई फिजिकल लेवल पे लड़की अच्छी है, यस गुड, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लड़का भी चलो हैंडसम है भाई, पढ़ाई करता है, अच्छी जॉब करता है, बिजनेस करता है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, फैमिली का सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, नाम है, बस इतना ही देखते हैं हम लोग। हम कभी ये नहीं सोचते यार ये पार्टनर मेरे साइकोलॉजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे क्या मैं कनेक्ट कर पाऊंगी। ठीक है, देखिए मैं कहता हूँ कि ट्विन फ्लेम सिर्फ स्पिरिचुअल प्लैनेट से नहीं बनते, ट्विन फ्लेम सिर्फ पास्ट लाइफ से नहीं बनते। ट्विन फ्लेम इस धरती पे भी बन सकते हैं, यानी कि उनका कोई स्पिरिचुअल प्लैनेट से कोई कनेक्शन नहीं है, उनका कोई पास्ट लाइफ से कनेक्शन नहीं है, फिर भी जो प्रेजेंट लाइफ में जो हस्बैंड वाइफ है वो भी चाहे तो वो एक दूसरे के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन जोड़ सकते हैं। वो कैसा पॉसिबल है कि यार दो इंसान तब एक्चुअली कनेक्ट होता है, मतलब हीलिंग बोलते हैं ना, हीलिंग सिर्फ ट्विन फ्लेम्स में होती है करके, नहीं नहीं नहीं, हीलिंग नॉर्मल लोगों में भी होती है। एक्चुअली जब दो इंसान सोल लेवल पे कनेक्ट होता है, इमोशनल लेवल पे, ट्रू इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होता है, अनकंडीशनल लव लेवल पे होता है, या कोई भी हो वो फीमेल मेल, जब वो प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक्चुअली उनके प्यार के दौरान या उनकी मोहब्बत से कनेक्ट, जो मोहब्बत का कनेक्शन होता है, इमोशनल कनेक्शन, उसके दौरान उनकी हीलिंग होती है, चाहे वो ट्विन फ्लेम ना भी हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को मैं ब्रो बहुत ओपनली बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं काउंसलिंग लेता हूँ, मुझे पता है चीज़ें, मैं हज़ारों लोगों से कनेक्टेड हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है हीलिंग होना है मतलब अब ट्विन फ्लेम होना ही ज़रूरी नहीं है, पास्ट लाइफ से कनेक्शन होना ज़रूरी नहीं है, स्पिरिचुअल प्लैनेट से कनेक्शन होना या डायमेंशन से कनेक्शन होना ज़रूरी नहीं है, एक ही सोल ग्रुप से कनेक्शन होना ज़रूरी नहीं है। आप कुछ भी कनेक्शन नहीं है फिर भी आप एक दूसरे को हील कर सकते हो। शर्त यह है कि मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए, इमोशनल लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है, ऑनेस्टी लेवल पे होनी चाहिए, वो लोग भी एक दूसरे को हील कर सकते हैं। ठीक है, तो सोल लेवल पे जो कनेक्शन होता है, जो प्यार होती है, एक्चुअली वो ट्रू होता है, वो ट्रू होता है, इसके ऊपर हमें फोकस करना है। लेकिन आज का जो जनरेशन है ना, बहुत रिलेशनशिप को ही एक कैजुअल बना लिया है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट। भाई ये लड़की से रिलेशनशिप करके देखता हूँ, कुछ महीने रहते हैं, कुछ साल रहते हैं, बात बनी तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, मतलब जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपका जो जनरेशन मैं देख रहा हूँ, आपके जो बच्चे हैं, तो उसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रिलेशनशिप को, तो ये बहुत गलत है। आप इमोशंस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, आप इमोशंस को इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। किस बेस पे कर रहे हो, बेस्ड ऑन योर फिजिकल फिजिकल प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है, अट्रैक्टिवनेस के ऊपर, ठीक है। केमिस्ट्री, लोगों को पता नहीं केमिस्ट्री होती क्या है, बट लोग बोलते हैं यार हम दोनों के बीच में केमिस्ट्री अच्छी थी, पता नहीं ब्रेकअप क्यों होगा हमारा। लोगों को एक्चुअली पता नहीं केमिस्ट्री क्या होती है। तो एक अट्रैक्शन बेस पे लोग क्या कर रहे हैं, आज आज की जो जनरेशन है उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रिलेशनशिप को, ठीक है, एक सेक्सुअल के बेस पर, सेक्सुअल बिहेवियर के बेस पर या सेक्सुअल डिज़ायर के बेस पर लोग उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कैसा रहेगा। बढ़िया है यार, जब तक कनेक्शन है, जब तक कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं, जब तक एक दूसरे की रिलेशनशिप में हम एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं, तो बस जब तक हम कनेक्ट रहेंगे। यार जब इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा एक दूसरे की बात छोड़ देंगे और किसी और को पकड़ते हैं और रिलेशनशिप में रहेंगे, उसके साथ 2 साल, 3 साल, 2 महीने, 3 महीने, बात ख़त्म, उसके ऊपर इंटरेस्ट ख़त्म हो गया तो चलो और तीसरे को पकड़ते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कोई इमोशंस के ऊपर काम नहीं कर रहा है, कोई ऑनेस्टी लॉयल्टी के ऊपर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई अपने एक दूसरे के ट्रू सेल्फ के ऊपर काम नहीं कर रहा है। दिस इज़ द एक्चुअली रीज़न ब्रेकअप्स होते हैं लोगों के बीच में। ठीक है, चलिए अब मुद्दे पे बात करते हैं हम लोग। मुद्दा ये है कि भाई ज़्यादातर हमारे सोसाइटी में क्या होता है, हमारे माँ बाप तय करते हैं, हम हाँ करके बोलते हैं हमारी शादी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम मेंटली मैच्योर नहीं होते, साइकोलॉजिकली हम मैच्योर नहीं होते कि हमें पार्टनर कैसा चाहिए, बिकॉज हमने खुद को एक्सप्लोर नहीं किया है। तो हमने खुद को एक्सप्लोर नहीं किया है तो हमको कैसा पता चलेगा कि मुझे किस टाइप का पार्टनर चाहिए। शादी हम कर लेते हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, लेकिन शादी के जो हनीमून पीरियड होता है या सबके लिए बढ़िया होता है वो, और कुछ लोगों के लिए हनीमून पीरियड भी बढ़िया नहीं होता, ऑनेस्टली बोले तो। जैसा मैं काउंसलिंग लेता हूँ मुझे पता है, तो कुछ या मैक्सिमम लोगों के लिए हनीमून पीरियड जो होता है बढ़िया सा होता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद चेंजेस आने लगते हैं। उसके बाद हस्बैंड में, वाइफ में चेंजेस आने लगते हैं और ज़्यादातर फेमिनिन कंप्लेंट करने लगती है कि मेरे हस्बैंड पहले जैसे थे वैसे नहीं है। एक्चुअली ये रीज़न मैं बताता हूँ क्यों चेंजेस आते हैं करके। जैसा हम एक इंसान के साथ रहते हैं, वक्त गुजारते हैं, जैसा 1 साल 2 साल, सालों साल गुजरते हैं, हम मेंटली मैच्योर होते हैं,
साइकोलॉजिकली मैच्योर होते हैं। उस टाइम पे उस मैच्योरिटी लेवल पे हमें ये पता चलता है भाई हमें पार्टनर एक्चुअली कैसा चाहिए। जब हमें रियलाइज़ होता है यार जो लड़की मेरे साथ है एज ए वाइफ, जो इंसान मेरे साथ है एज ए हस्बैंड, ये मेरी चॉइस नहीं है, ये मेरा टेस्ट है ही नहीं यार, मैंने गलत पार्टनर को चूज़ कर लिया। तो उसके बाद क्या होता है, जब हम मेंटल लेवल पे मैच्योर होते हैं रिलेशनशिप में, तो हम उससे डिस्कनेक्ट होने लगते हैं, पार्टनर से दूरियाँ आने लगती है। बट रिलेशनशिप सिर्फ एक ही बेस पे चलती है, वो है कमिटमेंट के बेस पे, वो है रिलेशनशिप के बेस पे, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे। कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बच्चे रहते हैं, बच्चों की फ्यूचर के लिए, उनके करियर के लिए दोनों पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और वो रिलेशनशिप सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेस और कमिटमेंट के बेस पे बन जाती है, और उसके अलावा कुछ नहीं होता रिलेशनशिप में, कुछ भी नहीं होता। ये गलती कौन करता है? ये गलती हम करते हैं, क्योंकि हमें खुद पता नहीं पार्टनर क्या है। पेरेंट्स ने बात की, हमने देखा, उन्होंने देखा, फिजिकल अपीयरेंस से चलो यार लड़की अच्छी है, ब्यूटीफुल, लड़का हैंडसम है, चलो हमने हाँ करके बोल दी और शादी कर ली। शादी के कुछ साल बाद आपको पता, मेंटली जब जैसे ही आप मैच्योर हो रहे हो, आपको पता चल रहा है भाई ये मेरा हस्बैंड जो है मेरा टेस्ट नहीं है, ये एक्चुअली ये मेरे लिए नहीं बना है, ये लड़की मेरे लिए नहीं बनी है। तो हम डिस्कनेक्ट होते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि ट्विन फ्लेम्स में ही होता है, नॉर्मली देखा जाए तो यही एक रीज़न है। मोर देन 80% जो मैरिड कपल्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है, यानी कि 20% लोग जो प्रॉब्लम होती है। तो मैरिज में कोई एज का डिफरेंस नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं इस एज पे करना है, उस एज पे करना है। मैं तो कहता हूँ कोई एज ही नहीं है मैरिज में। द मोर इम्पॉर्टेंट, अब फिजिकली और मेंटली दोनों लेवल पे आपको मैच्योर होना है। लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए भाई मुझे कैसा पार्टनर चाहिए, मुझे किस लेवल का पार्टनर चाहिए, उसकी एनर्जी लेवल कैसी होनी चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी लेवल कैसी होनी चाहिए, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये नॉलेज आज के आप फिजिकली मैच्योर हो लेकिन ये नॉलेज आपके पास नहीं है, बिकॉज आप मेंटली मैच्योर नहीं है, तो आप अभी भी आपकी शादी के लिए आप प्रिपेयर नहीं हो सकता है आपकी 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, बट ये मेच्योरिटी आप में नहीं है कि मुझे कैसा पार्टनर चाहिए, खुद आपको पता नहीं है। आप ये बोल रहे हो कि ओके ओके डैडी मम्मी आप मेरे लिए आप कर लो, आप डिसाइड कर लो, आप डिसाइड कर लो मेरे लिए पार्टनर, जो भी आप डिसाइड करोगे मैं हाँ करके बोल दूंगा, ठीक है। मैं एक बार फ़ोटो दे देना, दिखा देना, या मैं खुद जाके लड़की को देख लूँगी या लड़की को देख लूँगी। आप अब मैं अच्छा लगा तो लड़का मैं हाँ करके बोल दूँगी, तो आप हाँ करके बोल देना, या आप ही डिसाइड कर लो। तो वो इंसान को शादी कभी नहीं करना चाहिए, यानी कि वो प्रिपेयर ही नहीं है शादी के लिए। जब इंसान मेंटली प्रिपेयर नहीं है, सिर्फ फिजिकली प्रिपेयर है, तो एक्चुअली इसको शादी नहीं करनी चाहिए। इंसान को तभी शादी करनी चाहिए कि जब वो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर है। इंसान हमेशा एक गलतियों से सीखता है, उनके बैड एक्सपीरियंस से सीखता है। हमारा पास्ट हो गया, मतलब हमने एक गलती की, शादी की, अब कुछ बदल नहीं सकते, हमारा पास्ट हो गया। ये वीडियो इन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि मतलब उन पेरेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिनके बच्चे हैं एक्चुअली। भाई जो गलती हमने की वो गलती हमारे बच्चे रिपीट नहीं करना चाहिए, हमारे जनरेशन रिपीट नहीं करना चाहिए। उनको सिखाइए रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंस देना, इमोशन के ऊपर सिखाइए। लेकिन लोग बहुत कैजुअल वे में ले रहे हैं रिलेशनशिप को, ये एक्सपेरिमेंट वे में ले रहे हैं, ठीक है। चाहे वो अट्रैक्शन के बेस पे हो, इन्फैचुएशन के बेस पे हो, या सेक्सुअल लेवल के बेस पे हो, सिर्फ एक्सपेरिमेंट। क्या कर रहे हैं हम लोग? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप को हमेशा वैल्यू देने का सीखना चाहिए हमें। जब हम किसी के साथ रहते हैं, उनकी इमोशंस की, उनकी सेंटीमेंट की वैल्यू देना चाहिए हमें, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे की, ठीक है। इंपॉर्टेंट देना चाहिए हमें हमेशा। 101% ये लगाना चाहिए यार, ब्रेकअप होने से पहले ऐसी चीज़ें हम डिस्कवर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं जिससे हमारा ब्रेकअप की नौबत ही ना आए। मतलब हम खुश भी रहे, कनेक्टेड भी रहे, और एक दूसरे की इम्पोर्टेंट दिए, ठीक है। ये हमें चीज़ सीखना होगा, ये हम सीखते नहीं है, हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो जो गलती हमने की, मैं नहीं चाहता कि यार हमारा आने वाला जनरेशन करे, उन लोगों के लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ। तो ये एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स में नहीं होता। जनरली देखा जाए तो 80%, मोर देन 80% लोगों के लाइफ में ये प्रॉब्लम है। बिकॉज उसमें कहीं मैरिजेस, लव मैरिज भी होते हैं, लव मैरिज, इवन लव मैरिज होने के बावजूद भी आगे जाकर वो ब्रेकअप्स हो जाते हैं, डिवोर्स पे चल जाती है बात, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं पार्टनर। क्यों भाई? लव मैरिज थी ना, इसमें तो कोई पेरेंट्स का कोई दखल अंदाजी नहीं, आपने खुद चूज़ किया, आपने चूज़ किया। तो इसमें भी मेंटल मेच्योरिटी आती है। बट जब आप लव मैरिज में होते हो, अब लव मैरिज कर रहे हो, आपको लगता है यार मैं प्यार करती थी, मैंने इससे शादी की, तो आपको सोचना है कि ये सच में वो प्यार था। जैसा मैंने कहा एक्सपेरिमेंट, वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट किया रिलेशन। आप शादी से पहले रिलेशनशिप में थे, इन्फैचुएशन था, अट्रैक्शन था एक दूसरे के बीच में। आपने सिर्फ इन्फैचुएशन के बेस पर, सेक्सुअल अट्रैक्शन के बेस पर आपने, या फिजिकल अट्रैक्शन के बेस पे आपने उस रिलेशनशिप को एज ए मैरिज चूज़ किया आपने।
लेकिन जब आपको मेंटली आप मैच्योर हुए, बाद में पता चला यार वो प्यार नहीं था, वो अट्रैक्शन था, इन्फैचुएशन था और कुछ नहीं था, ठीक है, तो बाद आप डिस्कनेक्ट होने लग गए। तो कहीं सारे इसमें होते हैं, 80% के जो लोग होते हैं ना, जो जो अरेंज मैरिज भी होती है, लव मैरिज भी होते हैं, वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये 20% लोग कौन है आउट ऑफ 80 100? 80 ऐसे कपल्स है जो एक्चुअली हैप्पी नहीं है, और 20% कपल कौन है? ये 20% कपल वो है जो फिजिकली एंड मेंटली मैच्योर है, और वो जानते हैं कि मुझे कैसा पार्टनर चाहिए। चाहे वो 30 साल की एज में शादी करते हैं, 35 साल की एज में शादी करते हैं, डज नॉट मैटर, बट वो जानते हैं अच्छी तरह से कि यार उनको कैसा पार्टनर चाहिए। अब ये वीडियो सुन के बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन करते होंगे, सर आप बोल रहे तो ठीक बोल रहे, लेकिन हमारी इंडियन सोसाइटी में हमें कहाँ इजाज़त दी जाती है? मतलब जो फेमिनाइंस होते हैं, कहाँ उनको कहाँ वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो खुद अपना पार्टनर को चूज़ करे, या वो शादी से पहले उनके साथ कनेक्टेड रहकर एक दूसरे को जाने पहचाने? इतनी आज़ादी कहाँ होती है सर? मतलब माँ बाप, कभी कभी ऐसा हमारे इंडियन ऐसे कल्चर होते हैं भाई, जब लड़की को भी अगर लड़के को देखना है तो घूंघट में रहकर लड़की को देखना है लड़के को, ठीक है। तो कितने ऐसे कल्चर है, शादी होने के बाद जो फर्स्ट नाइट होती है, फर्स्ट नाइट में वो अपने हस्बैंड को देखती है, वो अपना उसका जो हस्बैंड है उसकी वाइफ को फर्स्ट नाइट में देखता है, वो भी शादी होने के बाद कि यार मेरी वाइफ दिखती कैसी है करके। तो ये सब चीज़ें बोलते हैं फेमिनिन्स की, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतनी आज़ादी होती कहाँ है फेमिनिन्स के लिए? तो यही तो बदलाव लाना है। अगर हम ट्विन फ्लेम है, रियल ट्विन फ्लेम है, तो यही तो सोसाइटी का जो ये माहौल है, ये माहौल को हमें चेंज करना है, ये बदलाव लाना है, ठीक है। मैरिज बहुत बड़ा डिसीजन है, मैरिज बहुत बड़ा डिसीजन है, ठीक है। इंसान हमेशा याद रखिए, 3 चीज़ से स्ट्रेस में जाता है, 3 चीज़ से डिप्रेशन में जाता है। पहला है भाई, अगर उस कोई लड़का है या फीमेल है, उसकी फाइनेंशियल ब्लॉकेज ज़्यादा है, या उसकी जॉब ठीक से नहीं लग रही है, जॉब नहीं है उसके पास, या उसका बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा है, या उसके पास बिज़नेस नहीं है, तो पहला वो ये एक रीज़न है जो इंसान डिप्रेशन और स्ट्रेस में चल जाता है। दूसरा रीज़न है उसकी वाइफ और हस्बैंड, अगर उसका लाइफ पार्टनर उसे ठीक नहीं मिला, अगर उसका लाइफ पार्टनर कार्मिक निकल गया, टॉक्सिक निकल गया, वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, कार्मिक रिलेशनशिप में, ये भी एक रीज़न है कि आप डिप्रेशन में जाते हो, आप स्ट्रेस में जाते हो। तीसरा रीज़न जो हमारे बच्चे होते हैं, जो शादी से जो हमारे बच्चे होते हैं, अगर वो बच्चे नाफरमान निकलते हैं, नाफरमान का मतलब ये है कि मतलब डिसिप्लिन नहीं है बच्चों में, हमारे कंट्रोल में नहीं है बच्चे, वो डिसिप्लिन में नहीं है, ठीक है। शायद ऐसा करो कि हमारे लाड़ और प्यार ने बिगाड़ दिया, उनको उतनी छूट दे दी है, वो हमारे हाथ से छूट गया। तो ये जिनके भी माँ बाप, जिनके भी जो भी माँ बाप हैं, उनके जो बच्चे जो डिसिप्लिन बाउंड्रीज में नहीं आते हैं, मतलब वो बाहर निकल गए, डिसिप्लिन बाउंड्रीज के वो बाहर निकल गए, तो वो माँ बाप भी कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमें अगर लाइफ में पीस चाहिए तो 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। पहला है हमारी इनकम सोर्स, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो। दूसरा है हमारा लाइफ पार्टनर। तीसरा है हमारे बच्चों को किस तरह से हमें डिसिप्लिन सिखाना है, किस तरह से उनको बैलेंस करना है। मैं कंट्रोल तो नहीं कहूँगा, हद से ज़्यादा बच्चों को कंट्रोल करोगे तो वो आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगे, ठीक है। बट बस उनको डिसिप्लिन में रहना सिखाइए, बाउंड्री में रहना सिखाइए, ठीक है। एक प्रिंसिपल सेटअप कीजिए उनकी लाइफ में, उनको सेटअप करने का सीखिए, कैसा प्रिंसिपल सेटअप करना है, उस प्रिंसिपल्स को कैसा फॉलो करना है। बस हमें यही चीज़ बच्चों को सिखाना है। ये 3 चीज़ हमने ठीक कर ली लाइफ में, तो कोई भी इंसान एक अच्छी लाइफ, एक पीसफुल लाइफ में रह सकता है। अगर 3 चीज़ में अगर कोई भी ये, चाहे उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, या उसका लाइफ पार्टनर ठीक नहीं है, या उसके बच्चे ही ठीक नहीं है, तो वो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। ये 3 एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरे काउंसलिंग करियर में, एक काउंसलिंग जो मैंने लिया है उसके बेस पे 4000 कॉल से भी ज़्यादा मैंने अब तक ख़त्म कर लिया है। तो उसके उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं 3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत बड़ा फैसला है, मैरिज इज़ नॉट ए जोक। क्योंकि इंसान को अगर लाइफ पार्टनर ठीक नहीं मिला ना, उसको कई सारा के हेल्थ इश्यूज़ आ जाएंगे भाई, वो स्ट्रेस में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, उसको हेडेक प्रॉब्लम होगा, बीपी प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम, डायबिटिक प्रॉब्लम, कहीं तरीके की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा, कहीं तरह के मेंटल डिसऑर्डर से, टॉर्चर से गुजरना पड़ेगा, फिजिकल डोमेस्टिक वायलेंस से गुजरना पड़ेगा। तो कहीं तरह के जब रिलेशनशिप ठीक ना हो, पार्टनर ठीक ना हो, तो ये फर्स्ट जो हमारे जो नुकसान होता है वो हमारे हेल्थ का नुकसान होता है। हेल्थ, वो बंदा कभी खुश नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो मैरिज इज़ बिग डिसीजन, ये हमें चेंजेस लाना है। अगर हम रियल ट्विन फ्लेम है तो हमें बदलाव लाना है। जो गलती हमने की हमारे बच्चे नहीं करेंगे, और बच्चों को हमें सिखाना है कि रिलेशनशिप में हम किसी के साथ रहते हैं तो ऑनेस्टी रहना चाहिए, लॉयल रहना चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप चले या ना चले फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको लॉयल रहना है, ऑनेस्टी रहना है।
एक दूसरे की इमोशंस की रिस्पेक्ट करना है, फीलिंग की रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए। रिलेशनशिप हमेशा एक लर्निंग पॉइंट पे होना चाहिए, एक डेवलपमेंट पे होना चाहिए, ग्रोथ पॉइंट पे होना चाहिए। कभी भी रिलेशनशिप एक्सपेरिमेंट लेवल पे नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हो क्या रहा है, एक्सपेरिमेंट लेवल पे हम हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंट लेवल पे होने की वजह से आज ब्रेकअप्स हो रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहा है, स्ट्रेस में जा रहा है। तो कॉमनली अगर देखा जाए तो ये चीज़ सिर्फ ट्विन फ्लेम्स में नहीं, हर नॉर्मल लोग में होती है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, मैं इस वीडियो को पार्ट 2 में रखूँगा, ठीक है। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस है, फेमिनिन ने मुझसे पूछा है, सर जब हम जर्नी में होते हैं या हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं तो हम अपने हस्बैंड वाइफ के साथ मजबूरी से ही सही हमें फिजिकली उनके साथ होना पड़ता है, तो क्या ये हम कर्मा क्रिएट करते हैं? तो क्या क्यों हम ये कनेक्ट नहीं कर पाते हमारे स्पाउस से? पहले से ही शादी से शुरू से ही हम कनेक्ट नहीं कर पाते, इसका रीज़न क्या है कि हम कर्मा क्रिएट करते हैं? इसके बारे में हम पार्ट 2 में हम जानने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ भी हो इस कन्वर्सेशन के रिगार्डिंग, कुछ भी हो या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, ड्रॉप कीजिए आप कमेंट सेक्शन में। उस क्वेश्चन का भी मैं आंसर नेक्स्ट वीडियो में बना के दूंगा मैं, ठीक है। तो और कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें बात करना है। बहुत से फेमिनिन्स मुझे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमारा कार्मिक कनेक्शन होता है हमारे स्पाउस से, क्या वो कार्मिक कनेक्शन ख़त्म होने के बाद हमारे जो स्पाउस होते हैं क्या हमारी लाइफ से बाहर चल जाते हैं? इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सर हमने क्यों, जब हम खुद ट्विन फ्लेम है, हमारा एक डीएम है, डीएफ है हम, तो हमारे बीच में अनकंडीशनल लव है, सोल लेवल पे ही चलो लव है, हम मानते हैं, हम फिजिकल लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे हम अवेकन नहीं मानते इस चीज़ को, लेकिन सोल लेवल पे तो हम कनेक्टेड है, मर्ज है, यूनाइटेड है। तो फिर भी क्यों हम किसी और पार्टनर को चूज़ करते हैं, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और क्यों क्यों ये रिलेशनशिप जो स्पाउस का होता है, अक्सर जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं तो उनका जो स्पाउस का रिलेशन होता है, जो मैरिज रिलेशनशिप होती है वो कार्मिक क्यों हो जाती है? क्यों उनके जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो एक दूसरे को इतना ज़्यादा ट्रिगर करते हैं इन वेरी नेगेटिव वे? तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, अब मैं बात करूँगा तो 1 आवर तक जाएगा। इस वीडियो को यहीं स्टॉप हम करते हैं और पार्ट 2 में हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग कोई भी हो, जैसा मैंने कहा कि आप कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ। और वीडियो को शेयर कीजिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया जी सुनने के लिए।